सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले मैं डायरेक्ट डायग्राम से समझेंगे फिर मैं देखूंगा। चलो अपन सक्सेशन का डायग्राम समझते हैं पहले। सक्सेशन मतलब होता है किसी एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाना। समझ गए कैसे? वो देखो, जैसे मान लो एक ये तालाब था, ये लेक था, इसके अंदर ये लेक था, और पता है इसी तालाब के मतलब चारों साइड ना बस्ती बसी हुई थी। इसके ऊपर नहीं है, जैसे तालाब के चारों साइड बस्ती बसी हुई थी। अब यहाँ के लोग क्या हैं कि बहुत आलसी प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके घर से जो कचरा मचड़ा आता है ना, तो ये लोग इसमें डालते रहते हैं तालाब में। यही तो होता है, अपने यहाँ पूजा मूजा हुई, पन्नी भर के तालाब में फेंक दिए, दुर्गा जी का विसर्जन उसमें कर दिए, घर का जो कचरा निकला वहाँ फेंक दिए। अब तो कुछ कम हो गया, पहले बहुत होता था ना। तो ऐसे करते 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 हमारा ये जो तालाब था ना, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्रास लैंड में। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे गांव साइड तालाब थे जिनमें आजकल लोग खेती करने लगे। तालाब जैसे भरता जाता, आपने एक साल में ये थोड़ा सा भरा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, 50, 30, 60 ले 100 साल में प्लेन हो गया ये। अब जब प्लेन हो गया तो यहाँ घास वगैरह उग गई और यहाँ पे क्या करने लगे लोग, खेती करने लगे। तो जब एक इकोसिस्टम को हम दूसरे इकोसिस्टम में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं सक्सेशन। ये दो तरीके से हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। आर्टिफिशियल कैसा हो सकता है, हमने किया तो आर्टिफिशियल। और नेचुरल कैसे होगा, मान लो कि यहाँ पे या तो ऐसा सिस्टम था, यहाँ पे मान लो भूकंप या ज्वालामुखी फट गया, तो जैसे यहाँ पे ज्वालामुखी फट गया ना, तो अंदर की चीजें निकल के पूरा ऊपर, तो ये कुछ ऐसा हो गया। पहाड़ टाइप के बन गए, जो बड़े बड़े पहाड़ ऐसे बने होते, पहले यही तो हुआ था क्योंकि बैलेंस नहीं था। अब इसके बाद एक चीज और आर्टिफिशियल का, अब ना इस वाले खेती में ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने जिसने मतलब इन लोगों ने जिनने इसका ये हाल किया था ना, गवर्नमेंट ने इनको यहाँ से निकाल दिया, बोला तुम जाओ। अब फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो फिर यहाँ कोई नहीं जा रहा था, तो ये छोटे छोटे क्या हो गए, सब बड़े बड़े हो गए। मतलब ये सब पेड़ वगैरह ऐसे बड़े बड़े हो गए, तो ग्रास लैंड से क्या बन गया, फॉरेस्ट। तो ये भी तो एक इकोसिस्टम है, समझ गए? तो जब हमारा एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं सक्सेशन। इसका हिंदी नाम कुछ अच्छा था, हाँ हिंदी में बोलेंगे अनुत्क्रमण। नहीं समझ में आया? लीजिए क्या लिखा हुआ सक्सेशन में, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज सबसे बढ़िया डायग्राम मैं बनाया था प्रोग्रेसिव का, जो आगे बढ़ता जाता है, तालाब, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये होता प्रोग्रेसिव। अब यदि आप फॉरेस्ट में आग लगा दो, उसमें खेती करोगे तो रेट्रोग्रेसिव, और खेत में खुदाई करा के तालाब बना दिया तो रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब वो वाला जो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, रेट्रोग्रेसिव मतलब जो पीछे आ रहा है। प्रोग्रेसिव चेंज इन द स्पीसीज दैट मेक अप टू कम्युनिटी ऑल टाइम। फिर इसमें पढ़ो, चेंज इन कम्युनिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम एक कम्युनिटी या इकोसिस्टम में जब टाइम के साथ चेंजिंग करते जा रहे हैं, पता है कम्युनिटी क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो मैंने कल बोला था ये चीज़ कि जब आप वाटर की बात करोगे ना, तो वाटर में अलग कम्युनिटी मिलेगी, मतलब अलग अलग ग्रुप मिलेंगे, मेढक मिलेंगे, छोटे मछली मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, तो उनका ग्रुप अलग मिलेगा। आप यदि ग्रासलैंड की बात करोगे ना, वहाँ पे अलग टाइप के मिलेंगे, फॉरेस्ट की बात करोगे ना तो अलग टाइप के मिलेंगे। क्योंकि जो अपन ये कम्युनिटी अलग अलग जो हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ की स्पीसीज को देख के। यदि मान लो जो मछली है पानी में ना रह के यहाँ मकान बना के रहने लगेगी, तो कम्युनिटी थोड़ी रहेगी वो उसकी, वो तो अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये समझ में आ गया? सक्सेशन की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इन द स्पीसीज दैट मेक अप अ कम्युनिटी
अब देखो दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। दोनों बहुत इजी हैं। प्राइमरी सक्सेशन मतलब पहले कुछ नहीं था, जो भी बना पहली बार बना, जिसमें टाइम बहुत लगता है। प्राइमरी सक्सेशन ज़्यादातर आप लोगों को मिलेंगे जब हमारी अर्थ बन रही थी। जब अर्थ बन रही थी तो ना तो ग्रासलैंड था, ना फॉरेस्ट था, ना इस तरह से तालाब थे, सब अपने अपने आप बने हैं, ना बागीचे थे, कुछ भी नहीं थे। तो प्राइमरी सक्सेशन, अब देखो यदि आप कोई चीज़ पहली बार बनाओगे ना तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप ना इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो। पढ़िए अब, नो प्रीवियस कम्युनिटी बिफोर अब्सेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ अब्सेंट था। ये स्लो प्रोसेस होती है, धीरे बनता है। मोर टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे 1000 साल तक लग सकता है। तो ये क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ था। देखिए, चलो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो तालाब है, तालाब से ग्रासलैंड बनने के लिए 50 साल सफिशियंट है। आप 50 साल तक तालाब की सफाई मत करवाओ। लेक व्यू है तो 100 साल, बस पूरी सिटी का कचरा आप बड़े तालाब में फेंकते जाओ साल भर, मतलब 100 साल 80 साल में उसका काम लग जाएगा। छोटे मोटे जो नॉर्मल तालाब होते हैं 20 से 25 साल सफिशियंट है। 50 साल ले लो, 50 साल तक आप उसकी सफाई मत करवाओ, अपने आप वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रासलैंड में। तो जब एक इकोसिस्टम पहले से कोई ना कोई कम्युनिटी थी, वो दोबारा किसी दूसरी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। पहले से बनी हुई कम्युनिटी जब दोबारा किसी कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। पढ़िए, अ कम्युनिटी इज डिस्टर्बेड एंड सक्सेशन अकर अगेन न्यू कम्युनिटी। पहले जो बनी थी, जो बनी, ये क्या है, अबाउट लगभग 50 ईयर के समथिंग, 50 से 100 साल लिखा हुआ है ना। तो 50 से 100 साल तक यदि आपको लगता है तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। इन्हीं का एक और नाम है, प्राइमरी और सेकेंडरी का एक और नाम है। देखो, अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव रेट की अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे ना, तो रिप्रोडक्टिव रेट के अकॉर्डिंग पायोनियर और क्लाइमैक्स दो टाइप्स का सक्सेशन होगा। पहला होगा एनी प्लेस फर्स्ट टाइम, मतलब प्राइमरी वाला, जो किसी प्लेस में पहली बार आएगा तो हम बोलेंगे पायोनियर सक्सेशन। फिर रिप्रोडक्टिव रेट हाई और स्टेबिलिटी लेस, मतलब जो पहली बार बनेगा ना, तो जो यदि उसमें ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। लेकिन देखो, जैसे अभी हम लोग स्टेबल हो गए, तो रिप्रोडक्शन रेट कम हो गई। आप यहाँ से डेमोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आज से आप 60 साल पहले चले जाओ, 60 साल आप पहले चले जाओगे ना, तो नॉर्मली एकदम नॉर्मल 6-7 बच्चे तो होते ही थे। पहले क्या होता था, पहले ना उनका टारगेट रहता था कि अपन 9 बच्चे करेंगे, 2 तो बचेंगे। अंदाजा लगा लो, आप अपने पापा लोगों से पूछो, पापा से नहीं पूछना तो बब्बा लोगों से पूछो, आप कितने भाई पैदा हुए थे, कितने बचे। पहले ऐसा होता था। आप देखोगे मम्मी 5 बहन तो पापा 5 भाई और 3 बहन, ऐसे होते थे पहले। यदि बच गए तो सर्वाइव, बच गए तो ज़्यादा लोग नहीं, मतलब पहले का इनका मतलब उनके दिमाग में पहले से टारगेट सेट रहता था कि मेडिकल इतना अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग टारगेट ही करते थे कि नॉर्मली 4-5 तो करेंगे जिससे 1-2 बच जाए तो वंश तो चलेगा। नहीं पता चले कि, क्योंकि देखो पहले ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था, सब कुछ घर में होता था। कभी निमोनिया हो गया, जैसे आजकल देखो बच्चा पैदा हो तो निमोनिया होने के कितने चांस रहते हैं, तो पहले मतलब बचने के चांस थोड़ा कम रहते थे, इस वजह से स्टार्टिंग में। फिर देखो यहाँ पे इसको नाम है आर सेलेक्टेड, के सेलेक्टेड, इनका नाम है। फिर रिप्रोडक्शन रेट लो, स्टेबिलिटी हाई। रिप्रोडक्शन रेट ये सही है, रिप्रोडक्शन रेट मतलब आ गया चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, गलत मत कर देना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। आज देखो अभी था हम 2 हमारे 2, इसके पहले क्या था, नहीं इसके बाद एक आया है, आप पहला जब स्कूल जाए तो दूसरा आए, ऐसे करके कुछ था। हाँ सच में था कि पहला जब मतलब गैप 5 साल का 4 साल का, ऐसा वो वाला नहीं, खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, वो अलग है। समझ में आया, सक्सेशन समझ में आ गया, ठीक है।
अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेशन। चलो देखते हैं अपन प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेशन। प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेशन को जानने के लिए हमको सक्सेशन को अच्छे से फील करना पड़ेगा। तो करो फील क्या होता है सक्सेशन। सक्सेशन मतलब कि एक ऐसा ट्रॉपिकल एरिया जिसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हो। मतलब कि एक ऐसा एरिया जो चल रही हो, एक प्रोसेस, वो सक्सेशन है। उस टाइम पे क्या क्या इफेक्ट डालेगा उसको हम कहाँ देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में। जैसे मैं नॉर्मली बात करूं कि आप ये मानो कि ग्रास लैंड से फॉरेस्ट बन रहा है। मान लो घास की मैदान से यदि जंगल बन रहा है तो उसमें कितना सारा फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा, छोटे पेड़ बड़े पेड़ में कन्वर्ट होंगे, तो वो भी एक प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे आएगा रेगुलर कन्वर्जन, मतलब कंटिन्यू उसमें कन्वर्जन होता रहेगा। कैसे होगा, वाटर इकोसिस्टम से ग्रासलैंड बना, ग्रासलैंड से फॉरेस्ट बना, वाटर कम्युनिटी कन्वर्जन हो रहा है, फिर ग्रासलैंड कम्युनिटी कन्वर्जन हो रहा है, फिर फॉरेस्ट कम्युनिटी। ये इधर पे कंप्यूटर लैपटॉप की वजह से आ गया है, ये इधर, समझ गए। तो ये क्या हो गया हमारा रेगुलर कन्वर्जन, पहली प्रॉपर्टी हो गई। रेगुलर कन्वर्जन में क्या होता है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में, दूसरी कम्युनिटी तीसरे कम्युनिटी में कन्वर्जन होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव कन्वर्जन। क्या बोलेंगे, नेक्स्ट आ जाइए, ग्रोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास। मजा आ गया। मतलब कि जैसे कन्वर्जन होगा ना तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। समझना, आप ध्यान से सुनना। पानी में जितने टाइप्स के स्पीसीज थे उससे ज़्यादा टाइप के स्पीसीज ग्रासलैंड में होते हैं। आपको पता है ग्रासलैंड में आप सब कुछ इंक्लूड करोगे क्योंकि खेत में पानी भी भरा होता है, सूखा भी रहता है, तो पानी वाली भी चीज़ें मिलेंगी, सूखी वाली भी चीज़ें मिलेंगी, घास वाली भी चीज़ें मिलेंगी। इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी फॉरेस्ट में होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको देखो, अब देखो यदि कहीं ग्रास लैंड है तो घास में बर्ड्स तो रहेगा नहीं, क्योंकि बर्ड्स को रहने के लिए बड़े पेड़ चाहिए। घास में शेर तो रहेगा नहीं, हिरन तो रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे छुप नहीं पाएगा। तो जैसे आप फॉरेस्ट में जाओगे तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जब चेंज होता है ना तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ द डाइवर्सिटी एंड बायोमास। यहाँ पे डाइवर्सिटी और बायोमास में क्या होगा, मतलब कि डाइवर्सिटी और बायोमास मतलब उसकी बॉडी का मास बढ़ेगा और ग्रोथ भी होगा यहाँ पे, है ना। फैक्टर ऑफ सक्सेशन, अब मजा आएगा। ये सब पढ़ाया हुआ है, इसमें किन किन फैक्टर्स का रोल रहता है। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर का रोल है सक्सेशन के लिए। एबायोटिक मतलब आपको अच्छा सॉइल मिलना चाहिए सक्सेशन के लिए, अच्छी एयर हो, टेम्परेचर, मतलब ये सारा उतना होना चाहिए उसके फेवर के लिए। तो देखो जब एबायोटिक से ही तो ग्रास और फॉरेस्ट ये सब एबायोटिक का ही तो प्रोडक्ट है। फिर बायोटिक में ग्रास टू वाटर कम्युनिटी, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे इसके फैक्टर। मतलब फैक्टर आप बोलोगे एक एबायोटिक फैक्टर, एक बायोटिक फैक्टर। ये दोनों में आप देख लो, एबायोटिक में पहले सिर्फ मिट्टी थी, मतलब सॉइल था, वहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, या तो बरसात में पानी भर गया, ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एबायोटिक भी काम आएंगे और बायोटिक भी काम आएंगे। बायोटिक कैसे काम आए, तालाब में हम ही लोग तो डाले थे कचरा, तो हम लोग क्या हो गए, बायोटिक फैक्टर हो गए। हम लोगों की वजह से ऐसा हुआ ना, अच्छा खासा जंगल था, हम लोगों ने जाके आग लगा दिया। नहीं समझ आया। तो मतलब कि एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी में चेंज करने के लिए दोनों काम करते हैं। कौन कौन, बायोटिक भी काम आता है और एबायोटिक भी। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन, सक्सेशन अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन पहले होता है ऑटोजेनिक कन्वर्जन, जो खुद में खुद होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा होता है एलोजेनिक फैक्टर। देखो ऑटोजेनिक का मैं एग्जांपल बताता हूँ, सबसे बढ़िया ऑटोजेनिक का एग्जांपल होता है घास के मैदान से फॉरेस्ट का बनना, अपने आप होता है ये। घास के मैदान से आप वहाँ जाना बंद कर दो, खेती करना बंद कर दो, अपने आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब घास के मैदान से जंगल बना तो अपने आप हुआ, जिसमें क्या लगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हो जाएगा मोर टाइम कंज्यूमिंग। समझ गए। एलोजेनिक जो हमारे बस में होता है हम लोग करते हैं। एलोजेनिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से 100, 150, 200 साल पहले या 300 साल पहले बोल सकते हो, पहले क्या होता था, रे फॉर्मिंग होती थी।
रेप फार्मिंग मतलब ऐसा होता था कि 100-150 लोगों का एक ग्रुप होता था। आज वो भोपाल में आए, भोपाल में जंगल है, जंगल में उनने आग लगा दिया, पूरा का पूरा जंगल जल गया, वहाँ मिट्टी बची, वो लोग वहाँ खेती करके रहते थे। पहले खाद वगैरह तो रहती नहीं थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने 30-35 साल खेती किया, उसके बाद उस जमीन की प्रोडक्टिविटी खराब हो गई। फिर वो जितने लोग थे पूरे 100-150 लोग, पूरे के पूरे लोग उठ के ऐसे 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर चले गए। जैसे मान लो यहाँ से चले गए, चलो इंदौर चले गए। अब इंदौर में जो जंगल था वहाँ भी आग लगा दिए और वहाँ भी खेती किए। जब उसकी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हुई, दूसरी जगह चले गए। तो एक जंगल में यदि आप आग लगाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन में पूरा जल जाएगा, जल जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, खेती करने लगो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ले लो। तो इस तरह का सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? एलोजेनिक, जो किसी दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है। ये फैक्टर में आप दोनों चीज़ ले सकते हो, बायोटिक और एबायोटिक। या तो हम आग लगा दिए, या तो सनलाइट या किसी और, या बाढ़ आ गई, किसी और रीजन से आग लग गया, ऐसा तो होगा लेस टाइम कंज्यूमिंग। सक्सेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ऑटोग्राफिक, हेट्रोग्राफिक, मजा आ गया। सक्सेशन एक वो होता है जो एनर्जी खुद में खुद प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑल प्लांट्स। एक वो जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एनिमल, ठीक है। फिर होता है ग्रास टू फॉरेस्ट, सक्सेशन पॉजिटिव होगा, समझ गए? तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? अब पहले हम जितना पढ़ा दिए ना, हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोसेरे। सेरे मतलब होता है एरिया, सेरे मतलब क्या होता है? एरिया। तो पहले मैं एक बार जो पढ़ा दिया ना उसको फटाफट रिवीजन मारेंगे, जो डाउट होगा तुम लोग बता दोगे मेरे को, है ना? तो अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 5:30 भी नहीं हुए। हाँ तो आधे घंटे तो है ना, बाकी दिन तो 5, 10, 5, 7 पे तो स्टार्ट होता था। लो मुंह मत बनाओ, कोई मुंह बना रहे हैं। अब पता कैसे? ऐसे खट्टा खट्टा मुंह बना रहे हैं। खट्टा खट्टा मतलब नहीं जैसे केला सड़ा हो, धोखे से खिल गया हो, वैसे। हाँ 10 मिनट बाद लो, कम्युनिटी देखो, जल्दी देखो। पूरा जो लिखा वो मत पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, बोलो हाँ। अब बोलो, चलो एक काम करो, इसके सारे लेयर के नाम बताओ। हाँ बोलो। हाँ हाँ सबसे पूछूंगा। हाँ हाँ चलो अनुष्का बोलो। बोलो, आज तुम मोतीलाल लग रही हो, एकदम मोतीलाल टाइप की लग रही हो आज। अरे तुम ये नाम बताओ, तुम बोलो, तुम बोलो। श्रब, हर्ब, श्रब, अंडरश्रब, ट्री। सक्सेशन प्राइमरी, सेकेंडरी। कोई दिक्कत है सक्सेशन में? प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, और एक और पायोनियर और क्लाइमैक्स भी हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेशन हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएंगे, ऑटोजेनिक एलोजेनिक हो जाएगा, ऑटोग्राफिक हेट्रोग्राफिक हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोसेरे। आओ इकोसिस्टम कल स्टार्ट करेंगे, इसको आज खत्म कर देता हूँ ना, अलग अलग वीडियो थोड़ी बनाएंगे। चलो देखते हैं हाइड्रोसेरे क्या होता है। हाइड्रोसेरे होता है न्यू सक्सेशन मेक ऑन लैक, मतलब हाइड्रो मतलब होता है पानी, पानी से जो रिलेटेड होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोसेरे। क्लियर? आइए, फाइटोप्लैंक्टन मतलब पानी में वो वाले प्लांट्स जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, जिनमें रूट वगैरह नहीं होगी, मतलब इसमें रूट, स्टेम, लीफ ये डिवाइडेड नहीं होगा।
फाइटोप्लैंक्टन फर्स्ट लिविंग प्लांट्स होते हैं, जूप्लैंक्टन फर्स्ट लिविंग एनिमल होते हैं। फिर एग्जाम्पल आता है सॉफ्ट मड, डायटोम, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर सबमर्ज स्टेज, मतलब फाइटोप्लैंक्टन थोड़ा बड़े हो गए, अभी डायग्राम देखेंगे, इसमें आ जाएगा वेलिस्नेरिया। फिर रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, मतलब उसके अंदर रूट तो आ गई है लेकिन जमीन पे नहीं है, वो लोग अभी तैर रहे हैं, तो हो जाएगा निम्फिया। एनसीईआरटी में भी डायग्राम बने हुए हैं, देखिए। फिर आ जाएगा रीड स्वयं स्टेज, लोटस, देखे होगे ना कमल। फिर सेज स्टेज, एग्जाम्पल है कॉर्पस आइपोमिया। फिर स्क्रब स्टेज, कॉर्नस। फिर फॉरेस्ट में आ जाएंगे ट्री। इन जितने एग्जाम्पल देखे ना, इन सबको देखो मैंने एक डायग्राम में अरेंज किया हूं। देखो पहले क्या थे, दिख ही नहीं रहे, देखो फाइटोप्लैंक्टन, ये बहुत छोटे छोटे नहीं दिख रहे ना, माइक्रोस्कोप से देखने के नहीं दिख रहा ना, हाँ यहाँ पे हैं वो, दिख नहीं रहे। फिर उससे बड़े ये, थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा। फिर इनसे ये, फिर ये और बड़े, अभी और बड़े आएंगे, ट्री आएगा। ये देखो, समझ गए? इनके आपको सिर्फ नाम और एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या? नाम और एग्जाम्पल। ओ ले, ये तो पूरा ही एकदम भर गया। इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। ये आपके पता है, आपके कॉमन सेंस के लिए काम आएगा। मतलब कभी कभी आप मान लो गए शादी वादी में, पंडित जी पूछ लिए, होता है ना एक आध बार क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। आज तुम मेरे को सही में मोतीलाल लग रही हो, क्या करके आई हो? मोतीलाल नहीं मोतीलाल नहीं जानती क्या होता है? टाइम नहीं है, बताऊंगा फिर, रुको। देखो सुनो, हाइड्रोसेरे मतलब पानी वाली जगह। हेलो, नहीं समझ में आया तो बोलो फिर। लिथोसेरे, हेलोसेरे, सेमोसेरे, मीजोसेरे, मॉइस्चर प्लेस में, समझ गए? जहां पे जब अपन क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल